आदान ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम है अब्दुल बाटे एंड वेलकम टू द फ्यूज। फर्स्ट हेडलाइंस। 2024 में 7 लाख से जायद स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तोशाखाना केस को सामने लाने वाले उमर फारूक को हिलाल इम्तियाज हैं और पाकिस्तान में इंटरनेट का बहरान, VPN पर इल्जाम, लेकिन आखिर हुआ कितना नुकसान? दैट टू एंड मोर आज द फ्यूज में। हमारे पैनल पे मौजूद हैं तला एंड केबी और उसके साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट फ्रॉम इमिग्रेशन ऑफिस। सर आपका नाम क्या? मलिक शकूर। मलिक शकूर साहब, मैंने आपको कहीं पहले देखा हुआ है। जी लंगर की लाइन में। हेलो, खाली देगा कि तुम हाल पाने लिए तेरे किसी ने क्या बिल्कुल। अब बात ये बट जी, आपने मुझे देखा होगा, आप मेरे ऑफिस आए थे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? मेरे बच्चे आपके पास क्या कर रहे थे भाई? समझे नहीं, मेरा मतलब है बच्चों के लिए। मैं को ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अम्मी नहीं, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। पासपोर्ट बनवाना था आपने। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेना है बच्चों का तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही बनेगा ना जनाब। नहीं, उनका भी नहीं था। सबसे पहले तो तला, आज हम इमिग्रेशन की बात करने जा रहे हैं, तो ये बड़ा एक खौफनाक नंबर है कि 2024 के अंदर 7 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर्कर्स हैव लेफ्ट पाकिस्तान फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। ये नंबर सही है या ये मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बता रहा? अभी तक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स हैं, ये ब्रेन ड्रेन की मैं बात करने जा रहा हूँ। जी। अकाउंटेंट्स है 4,79,064 इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। डॉक्टर्स की तादाद 2,26,047 है। इंजीनियर्स की तादाद 5,07,419 है। मैनेजर्स की तादाद 1,22,179 है, जबकि टीचर्स की तादाद 1,22,095 हो चुकी है। सर, ये एक ऐसा नंबर है जो 2014 से लेके 2024 का नंबर है आज की डेट का। यार ये तो बड़ा एक खौफनाक नंबर है। पीछे रह कौन गया सर? पॉलिटिशियंस ही रह गए पीछे। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मेरी जान, तुसी अपने कराची के समुंदर ते सोहना बीच बनाओ ना, ते उत्थे छड्डो तुसी रंग बरंगियां तितलियां, ते मैं देखदा पाकिस्तानी कहीं जान के बाहर दे मुल्कां। अच्छा मुझे बताएं, आप इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, जो नंबर ये बता रहे हैं क्या ये सही है? इतने ही लोग ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास 0300 वाला नंबर चल रहा है। इन नंबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। सर, इन नंबरों से इनका वाकई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना कमीशन लेना होता है। असी तो हेलो, चोरी तो कपड़े पाने लिया। अच्छा, के भी आपके साथ भी एक बड़ा अभी इंसिडेंट हुआ था यूके के, आपने पास के ऊपर क्या हुआ? पर जी मेरा केस ही गलत फाइल किया था उन्होंने, तो वो रिजेक्ट होके आ गया। मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर ने केस ही गलत फाइल किया? मैंने दसना सी मेरी खिदमात लेंदे, मैं किसी अच्छी जी दाई को केस करांदा, ओ सॉरी किसी अच्छे जी वकील को ਤੁਹਾਡਾ मैं केस करांदा। मैं खुद हूँ ना, मैं आपकी पुष्ट पराई के लिए हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल हैं। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ यार। अच्छा, एक इमिग्रेशन ऑफिसर का काम क्या होता है? वेले बैठना। 9 बजे का दफ्तरी टाइम है, 12 बजे घरों जाना, 5 बजे ड्यूटी खत्म होती, 3 बजे कहने लग पड़ना ताड़ी भाभी कह रही आ जाओ शॉपिंग करने चलिए। यही काम है सरकारी दफ्तर च, और की साडा। लेकिन आपको डर नहीं लगता इतने लोग छोड़ के जाने पाकिस्तान? डर क्यों लगना जनाबे अली? मैं हाँ सच्चा पाकिस्तानी। इतने जिन्ने मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जिन्ने मर्जी मसाइल आ जाए, मैं इतने ही रहना। बच्चे मेरे सारे इंग्लैंड होंगे ने। बट साहब, आपको एक बात बताता चलूँ कि इनके बच्चे ही सिर्फ इंग्लैंड नहीं होते। अब पाकिस्तान का हर बच्चा बाहर जाना चाह रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पॉलिटिकल जो बिहेवियर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तो वो मसला क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान में मईशत मसला क्रिएट कर रही है, IMF के लोन बढ़ते जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है। इन्हें दूध के डब्बों पर सिर्फ एक तस्वीर खिंचवानी आती है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं दे पा रहे। 9 करोड़ बच्चे इस वक्त बगैर जॉब के बैठे हुए हैं। काम डाउन कूल। थोड़ा हस्ता तेरे वर्गा कहना होंदा मैनू कोई चंगी जी नौकरी दे दिओ, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 29,000 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रहे। क्यों नहीं लोग पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे जबकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही? इंटरनेट आपने बंद कर दिया है, एजुकेशन आपने ये पूरी प्रोवाइड कर रहे, बजट्स आपने एजुकेशन के कार्ड दिए हुए हैं, हेल्थ की सर्विसेज आपने ही दे रहे, तो लोग अपना बेटर फ्यूचर बनाने के लिए ये मुल्क अगर छोड़ के नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? अच्छा, सिक्योरिटी तक नहीं आप प्रोवाइड कर। नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਧੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਹੀ ਆਪ।
अच्छा मुझे बताइए, पासपोर्ट की कितनी फीस आप ले रहे हैं? सुना है वो उस पर भी डबल आप लोग चार्ज करते हैं। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ फेस टू फेस ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। जी जी जी, मतलब है कि लड़कियों के लिए अलग है, लौंडों के लिए अलग है, सेलिब्रिटीज के लिए अलग है। अजी ये लोंडा तो काफ़ी सख्त लग रहा है वैसे। ये गल है पुत्र, तेरे बाल फैशन नहीं है, तेरी अम्मी ने बिस्तरे चो खिंच के उठाया कि जाना नहीं। अच्छा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो तोशा खाना केस है, ओ हिलाल इम्तियाज जी, हिलाल इम्तियाज मिल रहा है तोशा खाना केस को। ये जो सामने लेके थे उमर फारूक साहब, इनको किस खुशी में हिलाल इम्तियाज दे रही? बेसिकली इनको इस खुशी में दिया जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान को लेकर आए हैं सामने कि इमरान खान ने हमें घड़ी बेची है। ये तोशा खाना वाली घड़ी है जिस पे इमरान खान को सजा भी सुनाई गई, लेकिन अब ये दोबारा से हिलाल इम्तियाज दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है पीपल्स पार्टी पर, जो कहते थे कि हम जमहूरियत के साथ हैं। क्या ये जमहूरियत का ये नगमा लेके बैठे हुए हैं? ध्यान नाले हो जाए बंदा नाल देता गिरबान पड़ लेना। ऑनेस्टली मुझे बताएं कि क्या वाकई हिलाल इम्तियाज का ये स्टैंडर्ड हो गया है कि हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों को दें जस्ट टू कॉम्पनसेट द? मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो हमारा आज़ाद ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आप उनके दे जिन्होंने आईटी में कुछ किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे रिसर्चर, उनके लिए ये ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। हमारे आज स्पोर्ट्स मैन है, चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अशर नदीम को उन्होंने दिया। 10 12 14 ऐसे लोग भी हैं जिनको ये देना नहीं चाहिए था, बल्कि बस नवाजा जा रहा है कि हाँ जी तुसी चुके हैं, हम लगे रहो। क्या बात है, वो जो है ना, ये तो आपका विजन है, आपका विजन है जी ये। बिल्कुल बिल्कुल यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਫਾरूक मेरा ख्याल है साबका किसी एक्ट्रेस का मियाँ नहीं। मेरा ख्याल है थे, आई डोंट नो द करंट स्टेटस, मगर ही वाज मैरिड टू सोफिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोफिया ਨਾਲ यानी तो कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। जी मुझे मालूम। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਫੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ नहीं मेरे पास। ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। के भी सामने बैठी है। हाँ, जी जी बिल्कुल, मैं आपको नंबर देती हूँ 8 अपने जूते का। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। एग्जैक्टली, आप हैं तो जरूरत भी नहीं पड़ती। ਚੱਲ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋ तो। खैर भाई, हम लोग क्या आप कह सकते हैं, हिलाल इम्तियाज अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, कॉम्पनसेट करना चाहते हैं तो कर दें। हैं जी? अगर उमर फारूक को ये अवार्ड मिल रहा है तो बिल्कुल ठीक मिल रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने तोशा खाना में सारे प्रूफ प्रोवाइड किए हैं। अगर केस पर सबूत उन्होंने प्रोवाइड किए तो वो उनको चाहिए था कि अदालत में आगे सबूत प्रॉपर देते, या हुकूमत आगे वो सबूत देती जो जिनके बारे में वो निजी चैनल्स पे बैठ के कह रहे थे कि फलां ये हमारे पास सबूत है, ये घड़ी है, ये वो है, ये क्या चीज़ है। या तो आप आए अदालत का सामना करें। ਅੱਛਾ ਬਟ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ पैसा आया कितों। अच्छा एक मिनट वो पूरी लिस्ट आई थी तोशा खाना की कि बाकी किन किन लोगों ने ओवर द ईयर्स गिफ्ट लिए हुए हैं, और हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा गिफ्ट्स हमारे पॉलिटिशियंस ने लिए। सरदारी साहब ने लेने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, बाजी मरियम ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। अच्छा तो आपने क्या लिए? ਮੈਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜੀ मियाँ नवाज शरीफ साहब ਦੇ दौर 'ਚ। बट साहब ऐसे ही है कि अब जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, ऐसे ऐसे कतर से भी गिफ्ट आए हैं, सऊदीया से गिफ्ट मिले हैं, उन पे सवाल क्यों नहीं उठता? हमारे चौधरी बरादरान है, उन पे सवाल क्यों नहीं उठता है? क्या उन्होंने गिफ्ट नहीं लिए? हमारे बहुत ज़्यादा एक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पावर में कहा जाता है कि अनहाइड लोग, जिनके बारे में नाम नहीं लेते, कहते उनकी हुकूमत चल रही है, उनके पास भी गिफ्ट है। आज वो साबिक हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके गिफ्ट कहाँ गए? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਫਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਤਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो केवी आपको समझ आ गई है, आपको गिफ्ट नहीं मिला इसलिए? बिल्कुल। क्या गिफ्ट चाहिए केवी, मुझे बताएं। जी आप पहले अपनी वाइफ का नंबर दें, मैं उनसे तो पूछूं कि क्या मामला चल रहा है। अच्छा उन्हें पूछ के गिफ्ट मंगेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट का बहरान, पाकिस्तान हुआ परेशान, सारा लगा दिया इल्जाम VPN के ऊपर, लेकिन आखिर हुआ कितना नुकसान? भाईजान ये इंटरनेट क्या है हमारे साथ? VPN ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पूरे पाकिस्तान को पता लगा कि वीपीएन का दूसरा काम भी होता है। अब अभी हाल ही में बयान जो आया कि जी ये सब कुछ जो है वीपीएन की वजह से हो रहा है, ये वाकई दुरुस्त है? पाकिस्तान के 128 मिलियन इंटरनेट सार्फिन हैं जो इस वक्त डिजिटल तहरीकी में डूबे हुए हैं। और सवाल ये उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान भी कितना हो रहा है, हमारे फ्रीलांसर्स कितने हैं, हमारे सीएस के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट कितने हैं। जो साहिबा है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने ऐलान किया कि हमने 60 मिलियन, इसी तरीके जैसे 2000 की बात की थी ना, उसी तरीके से इन्होंने कहा हमने 60 मिलियन बजट रखा है किस चीज का? आईटी का, और आईटी में इंटरनेट बंद है। जहाँ आईटी की बात करें, एक उन्होंने टाइम्स स्क्वायर के ऊपर तस्वीर भी लगाई है कि जी पाकिस्तान के अंदर आईटी रेवोल्यूशन आ गई है। केरी रेवोल्यूशन बीबी? अच्छा सर, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान जब से इंटरनेट का शिकार हुआ है कि ये स्लो डाउन हुआ है या मसला जो भी क्रिएट करने लगे हैं, बेसिकली फायरवॉल का मसला है। जो फ्रीलांसर्स है उनको 24 घंटे के अंदर 1.3 बिलियन का नुकसान हो रहा है, मिलियंस का नुकसान हो गया। मैं बट जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि सब तो अहम, सब तो अजीम ने पाकिस्तान के इदारे। क्या बात है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको बता दो क्या, फायरवॉल तो चाइना में भी है, रशिया में भी है, दुबई के अंदर भी लगी हुई है, यूएई भी इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जिस तरह फायरवॉल को इस्तेमाल करें, ये वाकई बड़ी एक अजीब गरीब, कोई पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ होने वाली है। यहाँ तक कि आपके इंटरनेट के पासवर्ड्स, आपके बैंकिंग के पासवर्ड्स तक ये फायरवॉल डिटेक्ट कर लेगी। मैं राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बट साहब, आपको एक और बात बताता जाऊं कि आपने तो बैंकिंग का नाम लिया है, आपके बैंकिंग के जो पासवर्ड होते हैं ना, उसको भी हैक किया जा सकता है। कहीं को पता होगा अब बेसिकली ये सिस्टम कैसे चलेगा। ये जो आईटी का सिस्टम है, सबसे पहले फायरवॉल में जाएगा, जहाँ आपने एक लॉगिन किया, पासवर्ड लॉगिन किया, उसके बाद ये हमारे हुकूमती इदारों के पास जाएगा वो पासवर्ड, उसके बाद ये आगे बैंकों को भेजेंगे। अच्छा, पहली गलती इस बच्चे ने कभी बाहर दे मुल्क जाना ही नहीं, क्यों? ते दूसरी गल है जे मेरे होंदे आ गया ते पासपोर्ट में तीर ही ला देनी। तेरा तमीज ना करना कर पुत्र, को ते जाना भी मोटरसाइकिल ते हुंदा है। तेरे ते बंधन होए कि चपेट पवे ते कहंदा आज मैं हेलमेट पाया होंदा ते बच जाना सी। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि रोजी कहाँ है अवाम का सवाल लेके। जी भट्ट जी, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल हम आवाम से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं पब्लिक के पास। भैया मुझे ये बताइएगा, हमारे मुल्क से कितने नौजवान स्टडी के चक्कर में मुल्क से चले गए हैं, क्यों? वो इसलिए जाते हैं, अगर पाकिस्तान उनको अगर सहूलियत देता तो वो क्यों जाते? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी सहूलियत नहीं है ना, तो इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। क्यों नहीं है? पाकिस्तान के हालात आपके सामने, महंगाई देख लें, बिजली के बिल देख लें, आप कितनी ज़्यादा महंगाई है, और बिजली का यूनिट देख लें। भाईजान, हमारे मुल्क से नौजवान नस्ल बाहर जाई जा रही है, क्यों? भाई वो इस तरह से जा रहे हैं कि अभी देखो एक गरीब आदमी है, उसको 20,000 रुपये सैलरी या 25,000 बिल आ जाता है, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर के अखराजात वो कैसे पूरे करेगा? उसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, फिर कर्जा उठा के। कह रहे हैं कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है। पढ़ने के लिए वो तो एक अलग बात है, देखे ना इधर पढ़ाई कौन सी है। भाईजान, हमारी नौजवान नस्ल पढ़ाई का कह के मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्यों? सर, गुर्बत की वजह से ना लोग आजकल बहुत परेशान है। हालात आपके सामने है, ये मैं भी कर रहा हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। जी भट्ट जी, आपने आवाम की राय सुन ली, तो मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास स्टूडियो ते नाल ही दरबार है, ते मैं उतो रोटी खा भी लवां ते तुहाडे वास्ते भी लेके आ रहा हूँ। यही चलते हैं पटाखा की तरफ विद द गॉसिप क्वीन केबी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है? But जी, Maya B is under fire again अच्छा जी, with her new campaign जो फोकस करती है पैलेस्टाइन को। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲਸਤਾਈਨ ਸੰਘਾਈਦਾ ना पहले। अच्छा भाई, देखिए हम लोगों को बड़ा शौक है कि लोगों को टारगेट करने का। पूरी कहानी तो सुन लिया करें। हमारी अभी की नई कलेक्शन आई है जो कि फोकस करती है पैलेस्टाइन के ऊपर ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया कि इसकी सारी प्रोसीड्स जो हैं वो पैलेस्टाइन को जाएंगी। पहले इतना बड़ा जेस्चर करें, उसके बाद किसी को क्रिटिसाइज़ किया करें। हमारे भी ने हमेशा अगर आवाज़ उठाई है तो बड़ी हक के लिए और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आवाज़ उठाई है, और उसको अप्रीशिएट करना चाहिए रादर देन कि उसको फोकस एक नई कंट्रोवर्सी बना लेनी चाहिए। मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, यानी मारिया बी ने कहा कि मैं इस आर्टिकल तो जो कमावांगी फलस्तीन वाले लोगों को देंगी। जी, एक बार फिर मारिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ताईन बेस्ट विशेस ने, अल्लाह तुम कामयाब करे। बाय द वे, उस कलेक्शन का नाम भी उन्होंने फलस्तीन रखा हुआ है। बेसिकली बट साहब, ये एक अच्छा कदम है जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, वहाँ पे शहादतें हो रही हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया ते जिथे जिथे भी कोई जुल्म कर रहा है, जुल्म करने वाले ते लानत है, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस में क्यों ना हो।
अगली खबर जी। पर जी तमाशा घर में एक और तमाशा। अच्छा, इनके घर पहुंच गया कैमरा तमाशा। नहीं, तमाशा घर में एक और तमाशा की इदनान सदीकी उसे बांदर दा तमाशा करने गए। काम क्या हुआ तमाशा घर में? पर जी मानूर परवेज की एलिमिनेशन हो चुकी है। उस पर नादिया हुसैन ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और ये बोला हुआ है कि इनकी एलिमिनेशन हुई क्यों। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स, और तमाशा हमेशा से कंट्रोवर्सी का उन्होंने सामना किया, और बड़े लोगों ने ये भी कहा है कि ये प्री प्लान्ड होता है। अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी आई थी, उन्होंने कहा था कि जी विनर्स जो थे वो डिटर्मिन्ड थे, तो ये जो सारा कुछ होता है ये ड्रामा ही होता है, जिस पे मैं कहता हूँ कि हाँ जाहिर बात है ड्रामा है भाई, जिसका नाम ही तमाशा है, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा बट जी ये जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन अरे पहले मोबाइलों ਨੂੰ कराई दा सी और कुड़ियां भी कराने लग पईਆਂ अपने आप ਨੂੰ। आप तमाशा देखते हैं? मैं बहुत तमाशे वेखे ने, बांदर ਦਾ मैं वेख्या, रिछ ਦਾ मैं वेख्या, कुत्ते ਦਾ तमाशा मैं वेख्या, किहड़ा तमाशा दुनिया ਦੇ ਜਿਹੜਾ मैं नहीं वेख्या जनाबे अली। मतलब आप शीशे ही देखते हो रहे ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हैं जरा पत्थर इन पे। मेरे तो लोगों ने पत्थर सुटने थे, फिर तू आगे आके कहना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। देखिए जी, एक सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन तो होनी है, लोगों ने आना है, लोगों ने जाना है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स शोबिज। बट जी इस दफा तो मानी लियाकत जो आपकी फ्रेंड है वो भी तो है तमाशा घर में। जो भी है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂ। ਮਾਨੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, वो क्या? ਹੀਰਾ। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दिस मोर बैन। सवाल मुझे बताया, न्यूयॉर्क में कैसा मौसम है? बट साहब मैं आपके सामने इधर ही बैठा हूँ स्टूडियो में, इधर तो देखे। लो जी मुबारक हो गया, आज घर में इसको है। कमाल का। बट साहब स्पोर्ट्स की दुनिया में ये है कि आपने देखा कि रिसेंटली इंडिया के एमएमए प्लेयर्स आए, वाघा बॉर्डर पे उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। यहाँ पे अक्सर जगहों पे वो घूमे भी, उन्हें सिक्योरिटी वाइज भी बिल्कुल नहीं फील हुआ, उनको यहाँ पे प्यार भी बहुत मिला। लेकिन दूसरी तरफ पे हम ये देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन बोर्ड अभी भी बज़िद है। वो जो आपको पता है कि जे शाह, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं और उनको बनाया इसलिए बीसीसीआई का हेड किया है कि आपने जो है ना, बीजेपी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती ना हो, तो आपने इनको यहाँ पे नहीं आने देना इंडियन टीम को पाकिस्तान में। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर आपके एमएमए के खिलाड़ी आ रहे हैं, आपके कबड्डी प्लेयर आ रहे हैं, आपके ब्रिज के प्लेयर आ रहे हैं, आपकी टेनिस टीम आ रही है, तो आपकी क्रिकेट टीम को आने में मसला क्या है? यहाँ पे आपको मसला यहाँ पे केडी से है कि हमारे शकूर साहब से है? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ PSL। यार इतनी इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स की खुदा का वास्ता है, सौंदा नहीं तो सारी दिहाड़ी फिरदा रहना। अच्छा मजे की बात है, जो एमएमए की फाइट की तो बात तो केली आप ही गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी गई हुई थी बट जी, और इंडियंस के अगेंस्ट जो फाइट्स थी वो हमारे प्लेयर्स जीत चुके हैं, जिनमें एक रिजवान थे और एक ज़िया मशवानी थे। और बट जी इतना क्लियर विन था कि हमारे जो प्लेयर्स थे वो उनको डोमिनेट कर रहे थे। हाय हाय, के भी कितना मजा आता अगर हम दोनों बैठ के ये पूरी गेम देख रहे होते। हाँ, तो आपको ही ज़िया मशवानी ने फिर चोट लगा देना था। बात तो सही कह रहे हैं कि बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ आ सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स की जब बात आती है तब आपके पॉलिटिक्स और आपका ईमान जाग जाता है। बिल्कुल बट साहब, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो जे शाह है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमने इससे पहले ये भी देखा कि उन्होंने विराट कोहली को, जो कि इंडियन लेजेंड है, उनको कैप्टनसी से हटवा दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि विराट कोहली जो बीजेपी की पॉलिसीज है उन पे अमल नहीं करते, उनके इवेंट्स पे नहीं जाते, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तो जिस तरह जे शाह आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जब वर्ल्ड कप वहाँ पे फाइनल हुआ था तो ऐसे हाथ बांध के उनके पीछे पीछे चल रहे थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है। तो सिर्फ इस काम की उनको वहाँ पे लगाया गया है कि जिस तरह ये हमारे शकूर साहब है अपने अफसरों के आगे जो है ना पीछे हाथ बांध के फिरते हैं, उसी तरह जो है ना जे शाह मोदी के साथ घूम रहे हैं। मुझे लगता है शकूर साहब आपने इसका पासपोर्ट का कोई घपला किया। आल वे दा पासपोर्ट कल तबीयत सेट देगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को दोस्त कहना मुबारक होवे तेरा निकाह हो गया, कहना नहीं नो बाल हो गई। फुटबॉल की भी बात करते हैं, ये फुटबॉल की टीम से नाम की जो होगी है क्या है? बिल्कुल बट साहब, यहाँ पे ये मसला आता है कि हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और फीफा का ये रूल है कि अगर आपकी मुल्क की जो फेडरेशन है उसमें थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस हो सियासी तो उसको बैन कर दिया जाता है। तो 2-4 साल लगते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन थोड़ी बहुत टीम जो है 2-4 मैचेस खेलती है,
फिर भी सियासी मुदाखलत होती है और टीम को बैन कर दिया जाता है। तो इस बार फिर फीफा ने कहा कि हम अपनी नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाएंगे, वो आपके मुल्क के फुटबॉल के मामला चलाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है उसने बताया कि यहाँ पे फेक फुटबॉल क्लब बने हैं सिर्फ फेक वोट्स के लिए, और उनके वहाँ पे खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं पार्क में, गलियों में, इतना फुटबॉल का क्रेज है, दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल, लेकिन आप खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे, ना क्लब्स में ना नेशनल टीम में। और सिफारिश कल्चर ने वैसे ही हमारी जो है ना स्पोर्ट्स को तबाह किया हुआ है। तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो फिर पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के चांसेस है कि वो कुछ हो सकता है क्वालिफाई करें वर्ल्ड कप के लिए या किसी इवेंट के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये रिसेंटली पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच जीता, लेकिन जब दूसरे राउंड में गए तो 6 के 6 मैच हार गए। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। वही वो बोलता है, बिल्कुल सही बात बताता है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन से 1000 गुना बेहतर है। ਯਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰ। जी बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन होती है। और ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने 11,000 रुपया रिश्वत ली थी पासपोर्ट बनवाने की। ये मतलब कि नहीं है मैं लानत पाना 11,000 मैंने कोई 6 भी दबे मैं ले लेना। वाकई नौज़ाद एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स की बात करें या किसी भी और प्रोफेशन की बात करें, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कि पीपल आर लीविंग पाकिस्तान। रीज़न हमारे सामने है, यूथ हमारी छोड़ के जा रही है, क्वालिफाइड पर्सनल हमारे छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स, एजुकेशन। दीज आर अलार्मिंग नंबर्स। फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, सो इट्स नॉट गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क हमारे हाथों में है, और अगर हमने इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो इट्स गोइंग टू बी टू लेट। बट साहब सब तो अच्छी स्पोर्ट्स दुनिया दे भला केड़ी जे केड़ी क्लोथ तेरा अब इसमें के पाकिस्तान जिंदाबाद।